हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो दोस्तों आई थिंक आप सभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा पार्ट थर्ड इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स होंगे और आप सभी का सेशन 2019 से 2022 होगा। दोस्तों आप सभी को पता ही होगा पार्ट टू का रिजल्ट रिसेंटली आया है और अब आप लोगों के पास पार्ट थर्ड की तैयारी के लिए ज़्यादा समय नहीं रह गया है, क्योंकि पार्ट टू का रिजल्ट बहुत लेट आया है और अब एलएनएमयू को पार्ट थर्ड का सेशन मेंटेन करना है। तो इसके लिए वो अब जल्द से जल्द पार्ट थर्ड का एग्ज़ाम लेगा ताकि इसका सेशन जो है 19 से 22 ये मेंटेन हो सके। तो अब आपके पास लिमिटेड समय है, बहुत ज़्यादा समय नहीं रह गया है। इसीलिए अगर आप चाह रहे होगे कि हम सिलेबस को कोर टू कोर पढ़े, वन बाय वन पढ़े, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन जो एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट है, इम्पोर्टेंट है, उसको आप ढंग से पढ़ करके बेहतर मार्क्स जरूर ला सकते हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको चारों पेपर यानी पेपर 5, 6, 7 एंड 8 इन चारों पेपर के लिए आपके बीच एक छोटा सा स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा और आप लोग कोशिश करना इसी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग अपना तैयारी करें, ताकि दोस्तों आप कम समय में सही से पढ़ पाओ और एग्ज़ाम में आप बेहतर परफॉर्मेंस भी कर पाओ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि चार जो आपके पेपर होंगे पार्ट थर्ड में, पेपर 5, 6, 7 और 8, इन चारों पेपर का सिलेबस क्या है इसको आप एक बार जरूर देखोगे। दोस्तों आप जब सिलेबस देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सिलेबस में ज़्यादा टॉपिक मेंशन नहीं है, लिमिटेड सिलेबस है वहाँ पे। फिर भी हर पेपर के लिए जब आप सिलेबस देखोगे तो वहाँ पे आपको कुछ वास्ट भी देखने को मिलेगा। तो अब तो आपके पास समय नहीं है उतना कि आप सिलेबस को पूरा डीपली ढंग से कवर कर पाओ, तो ये पॉसिबल नहीं है। फिर भी आप एक बार सिलेबस को ढंग से ज़रूर पढ़ना, देखना, पहला काम ये करना। दूसरा चीज़ आप करना दोस्तों, क्वेश्चन बैंक को आप ढंग से प्रिपेयर करना। क्वेश्चन बैंक को ढंग से प्रिपेयर करने का अर्थ दोस्तों, आप जो क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस ईयर में उस क्वेश्चन को आप सही से देखो और इनको सिलेबस से आप रिलेट करो। सिलेबस से जब आप इनको रिलेट करोगे तो आप एक चीज़ देखोगे कि अगर सिलेबस में 10 टॉपिक मेंशन है तो उस 10 टॉपिक में से मात्र 4 से 5 ही वैसे प्रश्न है जो एग्ज़ाम में आया हुआ है, रिपीट किया गया है। 5 से 6 वैसे क्वेश्चन है जो आज तक कभी पूछा ही नहीं गया है, केवल सिलेबस में मेंशन है। तो आपको भी यही करना है, क्वेश्चन बैंक के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है। जो 5 से 6 क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा गया है उसको आपको प्रिपेयर बिल्कुल नहीं करना है। जो क्वेश्चन बार बार रिपीट किया गया है, और वैसे ही होता है, एलएनएमयू का यही फंडा ही होता है कि सिलेबस में अगर 10 टॉपिक दिया गया है तो वो केवल और केवल 5 टॉपिक से ही बार बार सवाल पूछेगा, 5 टॉपिक को वो टच नहीं करेगा। वैसे अगर आपके पास ज़्यादा समय होता तो आप उसको पढ़ लेते तो बेहतर रहता, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। आप मेनली इसी को करना, 4-5 को जो एग्जाम में बार बार आते हैं। तो ये दो काम जैसे ही करोगे ना तो आपको आइडिया आएगा कि आखिर हमें पढ़ना क्या है। तो वास्ट जो सिलेबस है ये यहाँ पे क्या होगा, सेलेक्टिव जो टॉपिक्स होंगे वो निकल के आएंगे, यानी कि जो सेलेक्टिव टॉपिक्स निकल के आते हैं अब उन टॉपिक से आपको बेहतर क्वेश्चन को सेलेक्ट करना है। क्योंकि जैसे मान लो कोई टॉपिक्स है तो ज़रूरी नहीं है उस टॉपिक से एक ही क्वेश्चन बनेंगे, उस टॉपिक से ढेरों सवाल बनते हैं। तो आप उन ढेरों सवाल में से उन्हीं सवालों के ऊपर ज़्यादा फोकस करोगे जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, रिलेवेंट है और आने की संभावना भी ज़्यादा है। तो इसके लिए आप घबराना मत। हर पेपर के लिए, पेपर 5 से लेकर के पेपर 8 के लिए हम लोग गेस क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आप जो क्वेश्चन हम गेस दिए हैं और वीडियो के माध्यम से उस क्वेश्चन को शेयर किए हैं, आप लोग उसी क्वेश्चन के ऊपर ज़्यादा टाइम व्यतीत करोगे, वही बेहतर होगा। क्योंकि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सिलेबस के अकॉर्डिंग हम उसको क्रिएट करते हैं गेस क्वेश्चन को। जैसे 10 आपको बताया ही कि 10 सिलेबस में मेंशन है तो 5 से आता नहीं, आता केवल 4 से 5 है। तो इस 4 से 5 में से भी हम लोग केवल 2 से 3 आपको चूज करके देते हैं और यहाँ से 100% क्वेश्चन आ जाते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या करोगे, सिलेबस को एक बार देखोगे, क्वेश्चन बैंक को देखोगे, उसके बाद सेलेक्ट
सेलेक्टेड जो क्वेश्चन है, मेजर क्वेश्चन जो है, गेस क्वेश्चन जो है, वीवीए क्वेश्चन जो है, उस क्वेश्चन के ऊपर आप अपना मैक्सिमम टाइम दोगे। तो ये 3 चीज़ हो गया। चौथा काम करोगे दोस्तों, हैंड राइटिंग पे प्रैक्टिस। दोस्तों इंग्लिश लिटरेचर में राइटिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कुछ स्टूडेंट्स को हम वैसे भी देखे हैं, खास करके ये स्पेशली मैं गर्ल्स में देखा हूँ, इस बार भी देखा हूँ, अराउंड 15 से 16 ऐसी लड़की है जो पढ़ने में मीडियम है, लेकिन राइटिंग उसका जो है ना वो बहुत है। अगर 100 में से नंबर दिया जाए तो वो 90 प्लस ला सकता है राइटिंग के मामले में। और उन लड़की का नंबर इस बार 72, 73, 74 इस प्रकार से उसका परसेंटेज रहा है। तो इसीलिए आप लोग हैंड राइटिंग पे बहुत वर्क करना, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर में हैंड राइटिंग बहुत मैटर करता है। क्योंकि एक क्वेश्चन के ऊपर आपको 4 से 5 पेज लिखना होता है, और एग्जामिनर हर लाइन को, हर पेज को चेक नहीं करता है, जस्ट ओवरव्यू लेता है, ऊपर के 2-4 लाइन पढ़ा और राइटिंग उसको अट्रैक्टिव लगा तो वो जस्ट पेज उल्टाते चलते हैं, टिक मारते चलते हैं और नंबर वहाँ पे ऐड करते चलते हैं। तो ये काम करोगे। और लास्ट का काम आप दोस्तों करोगे रिवीजन। 10 में से 5 ही सवाल आप पढ़े, उसी 5 के ऊपर आप बार बार रिवीजन करिए। उसी 5 में आप देखिए कि कहाँ पे डायग्राम आ सकता है, तो वहाँ पे डायग्राम के लिए कुछ फंडा अपनाइए, वहाँ पे डायग्राम क्रिएट करने की कोशिश करिए। कहीं पे कोई चीज़ है जिसको हमें अंडरलाइन करना है, इन्वर्टेड कोमा में डालना है, उसको बोल्ड करके लिखना है। तो इन चीज़ों के ऊपर आप ज़्यादा ध्यान देना, और ये तभी होगा जब आप चीज़ों को बार बार रिवीजन करोगे। जब आप बार बार रिवीजन करोगे तो कुछ ऐसे चीज़ होंगे जो समझिए वो फिक्स हो जाएगा आपके दिमाग में। तो आपका जो अंदर से फीलिंग आएगा कि इतना तो मैंने कर लिया, अब उसमें क्या ऐड करना है। तो जब आपका रिवीजन बेहतर हो जाएगा ना, तो क्या इसमें एक्स्ट्रा ऐड करना है, इस प्रकार का फीलिंग आपके अंदर से आएगा, और तब वहाँ पे आप डायग्राम वाला पोर्शन को कवर करना। वैसे हम हर चीज़ को कवर कराएंगे। अब तो समय ज़्यादा नहीं रह गया है, फिर भी जो सेलेक्टिव चीज़ें हैं उसके ऊपर अब हम लोग काम करना शुरू कर दिए हैं। आज से समझिए हम लोग पार्ट 3 के लिए बिल्कुल एक्टिव काम करेंगे। जो स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं वो जुड़े रहे, जैसे जैसे कह रहे हैं हम ग्रुप में, वैसे वैसे आप जरूर हमें फॉलो करना। और जो स्टूडेंट्स अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं उसको मैं बता दूं कि सेशन 19 से 2022 के लिए इस बार हम लोग सेपरेट बैच चला रहे हैं। जो स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। नीचे जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7048928746। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करना, मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा। तो दोस्तों आप लोग मेनली इन्हीं चीज़ के ऊपर काम करोगे। सबसे पहले सिलेबस देखोगे, उसके बाद क्वेश्चन बैंक देखोगे। इन दोनों से आपको आइडिया आएगा कि हमें पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है, और क्या पढ़ना है। तब वहाँ से आपको कौन क्वेश्चन को पढ़ना है, इसको फोकस करना है, राइटिंग पे मेहनत करना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवीजन, 5 सवाल ही पढ़े, उसी को 15 बार पढ़ो, उसी को 20 बार पढ़ो। 10 का 10 क्वेश्चन करने से कोई ये नहीं है। लेकिन लास्ट में कहूँगा दोस्तों, ये पार्ट 3 है, यहाँ पे आप जितना मेहनत करोगे आपका परसेंटेज उतना मेंटेन होगा। क्योंकि जितना का तैयारी और जितना का एग्ज़ाम आपने पिछले 2 साल में किए हो, यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 यानी 2 पार्ट को मिला करके जितना मार्क्स का आपने एग्ज़ाम दिया है, उतना मार्क्स का एग्ज़ाम केवल और केवल पार्ट 3 में होने वाला है। यानी मान लो अगर पिछले 2 पार्ट में अगर आपका एवरेज रहा है परसेंटेज, तो यहाँ पे आप एवरेज मार्क्स से ऊपर ला सकते हो और अपने परसेंटेज को मेंटेन कर सकते हो। तो दोस्तों इसलिए आप लोग काम करना और घबराना नहीं। बहुत सारे वैसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिसके पास सिलेबस तक नहीं होंगे, लेकिन जो हमारे साथ स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं उसको पता होगा कि हम चारों पेपर का आपको सिलेबस भी दिए हैं PDF बना करके। चारों पेपर का पिछले 5 से 6 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यानी क्वेश्चन बैंक का भी हम लोग PDF आपको दिए हैं। क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इसके लिए हम लोग हर पेपर के लिए गेस पेपर बनाए हैं, वो भी हम आपको शेयर कर चुके हैं। और उसके बाद तो राइटिंग आपका काम है। और एक चीज़ मैं और ऐड करूंगा, जब एग्ज़ाम का 10 से 15 दिन रहेगा, फिर मैं हर स्टूडेंट से हैंड राइटिंग का फीडबैक लूँगा, उनसे कुछ पेज लिखने को कहूँगा और वो हमारे व्हाट्सएप पर शेयर करेंगे और मैं चेक करूँगा, और जहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होगी मैं वहाँ पे आपको सजेस्ट भी करूँगा। तो दोस्तों इसी चीज़ को आप बेस मानते हुए सही से तैयारी करना। थैंक यू सो मच दोस्तों।